नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, स्मार्ट मीटर होंगे प्रीपेड, जितना रिचार्ज उतनी ही बिजली। स्मार्ट मीटर जहां लगा दिए गए हैं उन्हें अब प्रीपेड किया जाएगा। इसके लिए अब उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंचना शुरू हो गया है। फिलहाल प्रथम चरण में 64,000 मीटरों में प्रीपेड की जाने की तैयारी में है। स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने पर उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह अपने कनेक्शन की रिचार्ज करवाना होगा, तभी आपूर्ति मिलेगी। झांसी मंडल में कुल 7.7 लाख उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। यह कार्य तीनों जिलों में तेजी से चल रहा है। अब तक कुल 1,78,173 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अगली खबर, एक वंदे भारत और एक अमृत भारत। 15 सितंबर को पीएम मोदी बिहार को देंगे बड़ी स्वागत। 15 सितंबर को अपने पूर्णिया आगमन के दौरान समस्तीपुर रेल मंडल को 2 प्रमुख ट्रेन वंदे भारत और एक अमृत भारत एक्सप्रेस की स्वागत देंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनया स्मृति ने यहाँ बताया है कि प्रधानमंत्री सहरसा अमृतसर अमृत भारत और दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 15 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर पूर्णिया से शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के चालू होने से सीमांचल, कोसी और उत्तर बिहार के यात्रियों की लंबी दूरी का सफर में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री की ओर से 15 सितंबर को शुरू किए जाने वाले बिहार के दानापुर और जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 17 सितंबर से होगा। अगली खबर, राजस्थान में 41-45 साल वालों की चमकी किस्मत, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए की पेंशन। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 40 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। नई पेंशन योजना के तहत अब हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस आयु वर्ग में आते हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 शुरू की थी। इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत 41 से 45 साल की उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर सरकार हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी, जिससे बुढ़ापे में आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। अगली खबर, व्यापारियों की बल्ले बल्ले। सरकार ने जीएसटी में किया बड़ा बदलाव। जीएसटी से जुड़े एक बड़े बदलाव ने कारोबारियों की बड़ी राहत दी है। अब कंपनियों द्वारा डीलरों की दिए जाने वाले डिस्काउंट के बाद की कीमत पर ही जीएसटी लगेगा। पहले इस बात को लेकर काफी भ्रम था कि जीएसटी पूरी कीमत पर लगेगा या डिस्काउंट के बाद की दर पर। सरकार के इस नए फैसले ने अब यह दिक्कत को खत्म कर दिया है। यह नया नियम 22 सितंबर से नए जीएसटी के साथ ही लागू हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया था, जिसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग यानी सीबीआईसी ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनियों और डीलरों को मिलेगा, क्योंकि अब वे लेन देन के दौरान टैक्स की गणना की लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे। अगली खबर, एसआईआर कब कराना है अब अदालत यह नहीं तय कर सकती। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे किसी भी तय अंतराल पर विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर करने के लिए अदालत बाध्य नहीं कर सकती है। आयोग का कहना है कि संविधान और कानून के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार विशेष रूप से उसी के पास निहित है। आयोग ने शुक्रवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत मतदाता सूची तैयार करना और संशोधित करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। अदालत द्वारा तय अंतराल पर संशोधन का आदेश देना आयोग की पूर्ण संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप होगा। कानून में किसी निश्चित सामयिक प्रावधान नहीं है। आयोग परिस्थितियों के अनुसार सारांश, गहन या विशेष संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। अगली खबर, मैट्रिक पास के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में बड़ी नौकरियां। बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए 3,727 पदों पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैट्रिक पास या इसके समकक्ष श्रेणी के योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बिहार में स्थायी नौकरी पाने का एक बड़ा मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएससी के आधिकारिक
वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है, इसीलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। अगली खबर में दलाल नहीं, दिमाग से हर महीने 200 करोड़ कमाता हूं, नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात, तो जानिए। देश में पिछले कुछ महीनों के भीतर इथेनॉल को लेकर विवाद देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इथेनॉल के कारण उनका वाहन खराब हो रहे हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। इसके लिए केंद्र सड़क मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले पर गडकरी ने कहा कि ये पूरा विवाद सोशल मीडिया के दिन था। उनका दिमाग 200 करोड़ रुपए हर महीने कमाता है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मैं नीचे नहीं गिरता हूं। उन्होंने कहा उनका काम और प्रयोग किसानों के फायदे के लिए, ना कि ज्यादा कमाने की जरूरत है। नागपुर में एग्रीकोस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, आपको लगता है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूं? मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूं, मैं कोई दलाल नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को लड़ाने की कला जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ में बदल गया है। अगली खबर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज ऐसा बढ़ा कि लोग कैश रखना भूल गए थे। स्मार्टफोन में पेमेंट की सुविधा मिलने के बाद से लोगों के लिए ट्रांजैक्शन लेन देन आसान हो गया है। सरकार की ओर से भी डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देने के लिए नई फैसिलिटी, नए बदलाव किए जाते हैं। ऐसा ही एक बदलाव यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ 15 सितंबर यानी आज होने वाला है। एनपीसीआई ने घोषणा की है 15 सितंबर 2025 यानी आज से यूपीआई लेन देन की नई लिमिट लागू हो जाएगी, जिसके मुताबिक पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाया दी गया है। यानी यूपीआई के जरिए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या लोन का EMI भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करते हैं तो अब आपकी पेमेंट लिमिट बढ़ गई है। 15 सितंबर से आप ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे के अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 12 अन्य कैटेगरी के लिए भी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दी गई है। अगली खबर, खुशखबरी, सबको वापस मिलेगा सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा खाते से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दी है। अब उन लोगों का अपना पैसा वापस मिलेगा जिनका पैसा अभी तक सहारा स्कीम में अटका हुआ रहा था। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के पीठ ने सुनाया। इस फैसले के बाद सहारा ग्रुप की सरकारी समितियां का जमाकर्ताओं के उनका पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आवेदन को मंजूरी दी है, जिससे सहारा रिफंड खाते में जमा रकम से जमाकर्ताओं को पेमेंट करने का अनुरोध किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 से जारी 5,000 करोड़ रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट डेट को भी आगे बढ़ाया दिया है। कोर्ट के द्वारा 31 सितंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। अगली खबर, बैंक में जॉब का मौका, बिना लिखित परीक्षा की नौकरी, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। एसबीआई में मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 122 पदों के लिए उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है शानदार अवसर जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मिडिल प्रोफेशनल पद की तलाश कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 85,920 रुपए से 1,05,280 रुपए मासिक वेतन दिए जाएंगे। नियुक्ति के बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। अगली खबर, ये सब हमसे खरीदो, अमेरिका ने रख दी नई शर्त, सुनकर और भड़क जाएगा भारत। पुरानी कहावत है कि दोस्ती और व्यापार दोनों बराबरी पर टिकते हैं, लेकिन जहां बराबरी टूटती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है। यह कहानी आज भारत और अमेरिका की है। एक तरफ जहां दोनों देश दुनिया के सबसे बड़ा समझदार कहलाते हैं, वही ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ ठोक रखा है। अमेरिका ने यह कदम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत उठाया है। अब अमेरिका ने भारत के सामने नई शर्त रख दी है। भारत को रूस से तेल लेना बंद करना होगा और अमेरिका से तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और LNG खरीदना होगा। दरअसल 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया। पहले 25% था, फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है।
अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की ये निवेश योजनाएं कर देंगी मालामाल। अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो साथ ही अच्छा रिटर्न भी पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं के लिए आपके सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकती है। ये योजनाएं केवल आपके निवेश को सुरक्षा करती नहीं बल्कि 7.5% से लेकर 8.2% तक का आकर्षक ब्याज भी देती है। साथ ही इन योजनाओं पर टैक्स में भी छूट मिलती है जो आपकी बचत को और बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की ये कुछ योजनाएं। तो पोस्ट ऑफिस की ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस की एफडी योजना में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि 5 साल की एफडी पर आपको 7.5% तक की ब्याज मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश करने पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। यह उन लोगों के लिए है बेहतरीन विकल्प जो अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और निश्चित रिटर्न चाहते हैं। अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 9 लाख लगाएं और पाएं 13 लाख। अगर आपके पास कोई एकमुश्त रकम है और आप उसे किसी सुरक्षित और गारंटी रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSC स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ये सरकार समर्थित छोटी बचत योजना है जिसके ऊपर सरकार हर 3 महीने में ब्याज दर तय करती है। NSC में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप इसमें सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। नाबालिग के लिए अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस NSC पर 7.7 की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर रोज मिलती है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल के है। अगर आप इस स्कीम पर एक साथ 9 लाख रुपए की निवेश करते हैं तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 13,04,130 रुपए मिलेंगे। इस तरह आपकी कुल ब्याज आय 4,04,130 होगी। अगली खबर, TT से तय होगा हजारों शिक्षकों का भविष्य। सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में फैसला, ये राज्य के हजारों शिक्षकों की भविष्य अंधेरे में लटक गया है। अब शासकीय सेवाओं में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TT पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी यानी आज से, जबकि यह परीक्षा 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी। कई शिक्षक संगठन इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका समर्थन भी कर रहे हैं। 1 सितंबर को दिए गए निर्णय के अनुसार जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका क्षेत्र की अनुदानित, अंशतः अनुदानित व बिना अनुदानित शालाओं के सभी शिक्षकों को TT उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। अगली खबर, स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। आज के समय में युवाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल युवा वर्ग में नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में हरियाणा के शिक्षा निर्देशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसका अनुसार राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्कूलों के पास आसानी से इन चीजों का उपलब्ध होना बच्चों के लिए इन्हें खरीदना और इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस लत का सीधा असर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।